5 रोटी और 2 मछली। कितने लोगों को खिलाया गया था? 5000 पुरुष थे, 4000 कहीं पुरुष थे, तो 20000 के करीब वो लोग थे। 20000 लोगों को खिलाने के बाद भी बाइबल कहती है कि रोटियां जो थी वो बच गईं। परमेश्वर एक मैसेज देना चाहता था आपको कि जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में इन्वॉल्व होगा, आपकी जिंदगी में शामिल होगा, जिस तरह इस औरत ने परमेश्वर को शामिल किया। किस तरह से आप परमेश्वर को शामिल कर सकते हैं? तौबा करके, कि आप अपने गुनाहों की तौबा करते हैं, आप ब्लू फिल्मों देखने की तौबा करते हैं, आप जो गंदी संगति में उसकी तौबा करते हैं, व्यभिचार की तौबा। अगर आप नहीं करेंगे तो याद रखो परमेश्वर का कोई भी नुकसान नहीं है। आप लोग संघर्ष करते जाएंगे, चर्च के मेंबर भी रहेंगे, आमीन आमीन भी बोलते जाएंगे, लेकिन वो परमेश्वर का मास्टर प्लान नहीं होगा आप लोगों की लाइफ के लिए। आप ये सोचना कि 40 साल जिस तरह से इजरायली जंगल में घूमते रहे, जबकि परमेश्वर का प्लान तो 40 दिन में बाहर निकालने का था, लेकिन उन्होंने अपने शरीर के कामों के ऊपर फतह नहीं पाई, और कारण ये हुआ, उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो 40 साल उसी जंगल में घूमते रहे। अब ये आपको डिसाइड करना है, या तो परमेश्वर को अपना जीवन देके, परमेश्वर के रास्तों पे चल के अपने कर्जों को, अपने बीमारियों, कर्जों को, श्रापों को खत्म करना है, या इसी चीज के साथ फाइट करते करते कभी कर लिया पाप, कभी छोड़ दिया, वचन सुन लिया, छोड़ दिया, 10 दिन में फिर एक अटैक हुआ, फिर एक औरत को पकड़ा, फिर एक मर्द को पकड़ा, फिर उसे किया, फिर छोड़ दिया, फिर तो अगर तो वैसे करना है तो ये काम लंबा होता जाएगा और परमेश्वर अपनी मर्जी को पूरा नहीं कर पाएगा। अब यहां पर परमेश्वर को उसने इन्वॉल्व किया। आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, पहला काम तौबा करके। आप तौबा करेंगे, आप परमेश्वर को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेंगे। जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में शामिल हो जाएगा तो धीरे धीरे आप उसके वचन को जब मानना शुरू कर लेंगे, आप कर्जे से बाहर आ जाएंगे। दूसरा, एक जीवित चर्च के साथ जुड़ना। अब बाइबल कहती है वो क्रिश्चियन थी पहले से ही, यहोवा को मानने वाली थी, पर परमेश्वर के दास के कांटेक्ट में नहीं थी। बाइबल कहती है जब वो मस्से वाले दास के कांटेक्ट में आई और उसने कहा तेरे हाथ में क्या है, उसने कहा थोड़ा सा तेल है। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे बरकत दे। परमेश्वर बोलता है किस चीज के ऊपर बरकत दूं? आज आप परमेश्वर को बोलोगे परमेश्वर मुझे बरकत दे, परमेश्वर बोलेगा किस चीज के ऊपर? तेरे हाथ में क्या है? आप इमेजिन करो, अलीशा जो परमेश्वर का दास था, उससे बोल सकता था जा फलानी फलानी जगह जा, वहां तुझे पैसा मिल जाएगा, जमीन में देखना खोद के तुझे सोना गड़ा हुआ मिल जाएगा। लेकिन उसने क्या कहा? तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा थोड़ा सा तेल है मेरे पास। उसने कहा थोड़े से तेल को बर्तनों में उंडेलती जाना और बर्तन थोड़े मत लाना। कि जब तुम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हो तो मत सोचो कि तुम्हारा घर 45 लाख का है और तुम कर्जे के बिना उसे नहीं ले सकते। तुम आज पैसा जोड़ना शुरू करो और टाइथ देना शुरू करो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं यीशु मसीह के नाम, जो तुम सोच रहे हो कि 10 साल पैसा जमा करके भी नहीं ले पाओगे, तुम 3 साल में, 2 साल में उस घर में होगे। कैसे? यही तो परमेश्वर है। यही तो परमेश्वर है जो हमारी सेंसेस से परे काम करता है। यही तो हमें वो भरोसा करना सिखा रहा है कि तुम कुछ भी लेना चाहते हो, उसकी ग्रेस के ऊपर भरोसा रखो, उस स्पिरिट के अनुसार ना चलो जो लोगों में काम कर रही है, जो उस एरिया में काम कर रही है। आप इमेजिन करो, ये स्पिरिट के साथ पास्टर्स भी परेशान हैं। उन्हें कर्जा उठाने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि जब एक कर्जा खत्म होने वाला होता है तो दूसरा कर्जा, तीसरा कर्जा। क्यों? क्योंकि कर्जे की एक स्पिरिट है। जिस तरह बीमारी की एक आत्मा है, कर्जे की भी एक आत्मा है। और कर्जे की स्पिरिट ये चाहती है कि आप हमेशा नौकर बन के रहें, ताकि आप वो प्रैक्टिस ना कर सके जो वचन कहता है। अगर आप बिलीव नहीं करते आप राजाओं की संतान हैं और राजकुमार हैं, और राजकुमार की तरह आप चलते नहीं, राजकुमार की तरह बोलते नहीं, आप राजकुमार कभी बन भी नहीं सकते। क्योंकि परमेश्वर चाहता है जो आप बिलीव करते हैं उस पर आप प्रैक्टिस करें। अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करते कि आप चंगे हो चुके हैं, आप हेल्थी हैं, आप ब्लेस्ड हैं, यहोवा आपका चरवाहा है, अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं और चलेंगे नहीं और मानेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। हमें ऐसा लगता है क्योंकि हमने आसपास देखा ही ऐसा है। हमने कभी वो फैमिलीज देखी नहीं क्रिश्चियन जो सब चीजें कैश पे या चेक पे जैसे भी लोग लेते हैं, हमने कभी देखा नहीं। लेकिन जब परमेश्वर में मैं चला हूं, हमने देखा है, हमने चीजों को लिया है, पैसा देकर लिया है, बिना कर्जे के लिया है। थोड़े साल पहले मेरी टीम मेरे पास आई, जब
बहुत सारे चर्च में काम होते थे तो मेरी आदत ये थी, मैं कामों को रोकना नहीं चाहता था। सुसमाचार का काम होता था, लाखों रुपए खर्चा है उसका, तो उसको मैं रोकता नहीं था। मैंने कहा सब काम साथ साथ चलेंगे, कोई काम हमने रोकना नहीं। अगर भवन बन रहा है वो भी बनेगा, सुसमाचार का काम हम कैसे रोक सकते हैं भवन बनाने के लिए, सब काम चलने चाहिए। तो चेक जो होते थे उन बड़ी मुश्किल होती थी उनको निकालने की। संडे की ऑफरिंग जाती थी, सोमवार सारा चेक लग के खत्म हो जाते थे। तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि बैंक वाले बोल रहे हैं कि आप 30, 50, 60 लाख की एक लिमिट होती है, आप उसे ले लो। तो उससे क्या होगा, लिमिट होने से आप वो एक तरह का लोन होगा जो इंटरेस्ट फ्री होगा, और अगर आपको कोई चेक एक्स्ट्रा लगता है तो उसमें से चला जाया करेगा और बाद में हम पे कर देंगे। मैंने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं करें, मेरी जितनी ग्रेस है मैं उतने में चलूंगा। और एक टाइम आया, दिनों में सिचुएशन और महीनों में बदली, आज हम वो कर सकते हैं जो करना चाहते हैं, कोई लोन लेने की जरूरत। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि धर्मी होने के बावजूद भी, टाइट देने के बावजूद भी, फिर भी सिचुएशन ये चाहती है कि आप लोन लें, और परमेश्वर का वचन इस बात के खिलाफ है कि आप लोन लें। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि परमेश्वर नहीं चाहता मैं कर्जा लूं। हालेलुया। अगर गलती से भी मेरी किसी एक चीज पे कर्जा है तो मैंने अपने सीईओ को बोला है कि अबे मैं रखने वाला नहीं हूं, कोई कर्जा मेरी लाइफ के ऊपर नहीं है, ना मेरी मिनिस्ट्री के ऊपर। हालेलुया। रीजन क्या है, हमें प्रैक्टिस करना है। और जब हम प्रैक्टिस करने लगेंगे, आप मेरी बात पे यकीन करना, हेवन ओपन होगा, पैसों का इंतजाम होगा, आप बाइक्स भी लेंगे, गाड़ियां भी लेंगे, घर भी लेंगे, बच्चों को भेजेंगे भी फॉरेन पढ़ने के लिए, आप बिजनेस भी करेंगे, जॉब्स भी करेंगे, आप घरों को बनाएंगे भी, रेनोवेट भी करेंगे, सब काम करेंगे बिना कर्जे से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस।